नमस्कार। अब पढ़ते हैं धातु रूप। धातु रूप पट धातु लट लकार। लट लकार में 4 जगह विसर्ग लगते हैं। पठति पठत पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठाओ पठाम। लिट लकार इसमें भी 4 जगह विसर्ग लगते हैं। पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। और लंग लकार भूतकाल इसमें एक जगह विसर्ग लगेगा केवल मध्यम पुरुष के एकवचन में। अपठत अपठताम अपठन। अपठत प्रथम पुरुष एकवचन में हलंत लगेगा त के। अपठत अपठताम अपठन। अपठ अपठ में विसर्ग लगेगा। अपठ अपठतम अपठत मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत लगेगा, नहीं लगेगा। अपठम अपठाओ अपठम। अब चाहता है लोट लकार। लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं लगेगा। पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। मेरनी सूत्र से माँ की जगह न हो जाएगा। मेरनी सूत्र से माँ की जगह न हो जाएगा तो पठानी बन जाएगा। पठानी पठाव पठाम। पठाव पठाम दोनों के विसर्ग नहीं लगेगा। अगर विसर्ग लग जाएगा तो लट लकार हो जाएगा। विधिलिंग लकार में 2 जगह विसर्ग लगेगा, प्रथम पुरुष के बहुवचन में और मध्यम पुरुष के एकवचन में। पठेत पठेत के हलंत लगेगा त के। पठेत पठिताम पठेयु पठेयु का विसर्ग लगेगा। पठेत पठिताम पठेयु पठे विसर्ग लगेगा। पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेयु पठेयम। इस प्रकार से 5 लकार हो जाते हैं। प्रश्न निर्माण के कुछ नियम हैं। प्रश्न निर्माण के कुछ नियम। प्रश्न निर्माण के भी नियम। स्थानवाचक शब्द कुत्र या कहाँ। स्थानवाची शब्दों को हटा करके उसके स्थान पर कुत्र लिख करके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, इसका क्वेश्चन बनाते हैं अपन। विद्यालयं की जगह अंडरलाइन आ जाती है। बालकः विद्यालयं गच्छति तो विद्यालयं की जगह मान लो रेखांकित शब्द आ गया। क्वेश्चन बनाना है अपन को तो विद्यालयं की जगह क्या आएगा, कुत्र आएगा। बालकः कुत्र गच्छति क्योंकि इस वाक्य में विद्यालयं कर्म कारक है और इसी विद्यालय शब्द को हटा करके उसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक वे शब्द कुत्र लगा देते हैं। तो कुत्र का प्रयोग कर्म कारक के स्थान पर ही होगा। कुत्र का प्रयोग कर्म कारक के स्थान पर हो जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा बालक कुत्र गच्छति। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है अंत में। तो ये स्थानवाची शब्द को हटाना है। स्थानवाचक शब्द से बनता है तो क्वेश्चन। दूसरा है समयवाचक शब्द। समयवाचक शब्द आ जाता है तो समय के स्थान पर कदा लिख देते हैं, कदा। ये तो कुत्र से बनेगा क्वेश्चन। स्थानवाचक शब्द को हटा करके कुत्र कर देंगे। दूसरा नियम है समयवाचक शब्द को हटा करके वहाँ कदा कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे समयवाचक प्रश्नवाचक अव्यय शब्द कदा है, जिसका अर्थ होता है कब। समयवाचक शब्द को हटा करके और उसके स्थान पर कदा रख देते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। और जैसे सूर्य उदयात पूर्वम सा तत्र उपस्थिता, सूर्य उदय होने से पहले ही वो वहाँ उपस्थित हो गई। तो इस शब्द को हटा करके उसके स्थान पर कदा रख देते हैं। ये आ जाएगा कदा सा तत्र उपस्थिता। सूर्य उदयात पूर्वम एव, सूर्य उदय होने से पहले ही, ये शब्द हट जाएगा। वहाँ लिखेगा कदा, उसके स्थान पर कदा आ जाएगा। कदा सा तत्र उपस्थिता, कब वो वहाँ उपस्थित हो गई। सूर्य उदय होने से पहले ही, ये शब्द हट जाएगा और उसकी जगह कदा आ जाएगा क्योंकि ये समय है, समय सूचक। कदा सा तत्र उपस्थिता, कब वो वहाँ उपस्थित हो गई। सूर्य उदयात पूर्वम एव, ये शब्द कट गया। सूर्य उदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, तो कदा सा तत्र उपस्थिता। रीतिवाचक शब्द से क्वेश्चनवाचक कैसे बनेगा। कथम कैसे, किस प्रकार, केन प्रकार, इस रीति से शब्दों के द्वारा भी प्रश्न बनाए जाते हैं। इस वाक्य में रीतिवाचक शब्द हटा करके उसके स्थान पर कथम लिखने तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। रुदंती बालिका काक कथम आश्वासित, रोती बालिका को कवि ने कैसे आश्वासन दिया। बालः केन कारणेन विद्यां न अधीतवान्, बालक ने किस कारण से विद्या को नहीं पढ़ा। तो केन कारणेन,
तो यहाँ रीतिवाचक हो गया। अगला है संख्यावाचक शब्द को हटा करके प्रश्नवाचक बनाना। संख्यावाची शब्द कहीं भी आ जाता है तो वहाँ कति कर देते हैं। संख्यावाची शब्द, संख्यावाचक, प्रश्नवाचक, सर्वनाम शब्द कति है। कति का मतलब कितने, कितनी। कति के रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं तथा नित्य बहुवचनांत बनते हैं। काक तिस्र मंजूषा निसारे ताम प्रत्यवदत। कवि ने 3 संदूक निकाल करके उससे कहा, काक कति मंजूषा निसारे ताम प्रत्यवदत। तो तिस्र की जगह कति आ जाएगा। तो संख्यावाचक जो शब्द है हटा करके उसकी जगह कति कर देते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। एक है परिमाणवाचक शब्द, कितना, कितने, कितनी दूर, ऐसा। बहुकालात् अनंतरम तुम अत्र आगच्छ। बहुत समय के बाद में तुम यहाँ पर आए हो। बहुकालात् अनंतरम, तो बहु की जगह आएगा कियत। कियत कालात् अनंतरम, कितने समय के बाद। कियत कालात् अनंतरम त्वम अत्र आगच्छ, यह परिमाण। अब आता है सर्वनाम शब्द किम। किम सर्वनाम शब्द से क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज़्यादा ये आता है। किम शब्द के रूप तीनों लिंगों में याद कर लेना है, उनसे ही क्वेश्चन बनेगा किम। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द किम है, जिसका अर्थ होता है कौन, क्या, कौन सा आदि। किम के स्थान पर किम के अन्य अर्थ भी, अन्य पद भी है जो अर्थ निम्न के अनुसार देता है। किमर्थम, क्यों, किस लिए। किमाके, किस नाम का। किमिति, क्यों। किमुत, क्या। कीदृशी, किस प्रकार की। कीदृशः, किस प्रकार का। कीदृशी, कीदृश, ये स्थिति होती ना, ये स्थिति होने पर कीदृश, कीदृशी, कीदृशम आएगा। कीदृशः, किस प्रकार का, और कीदृशी, कीदृश, ये दोनों पद स्वभाव, गुण, दशा आदि को दर्शाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द के द्वारा व्यक्ति, गुण, स्वभाव, कारण आदि समस्त तथ्यों का बोध संभव है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम शब्द को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करते समय संबंधित व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, हेतुवाचक आदि शब्दों को हटा करके उसके स्थान पर किम शब्द का वह रूप लिख देते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष आदि हो, उसे हटा करके और दिए गए शब्द के समान हो। जैसे सबसे पहले उस शब्द को पहचानेंगे, व्यक्ति पहचानेंगे, फिर लिंग पहचानेंगे और वचन पहचानेंगे। उसी के अनुसार किम शब्द के वो रूप लाएंगे। जैसे विमलया चाय भाज नानी त्रोटितानी। विमला ने चाय के बर्तन तोड़ दिए। तो चाय भाज नानी, इसके स्थान पर अंडरलाइन दे दी, रेखांकित शब्द दे दिया। तो चाय भाज नानी की जगह क्या आएगा, कहानी। विमलया कहानी त्रोटितानी, विमला ने क्या तोड़ दी। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। माता पुत्रीम आदिशत, माता ने पुत्री को आदेश दिया। तो पुत्रीम की जगह क्या आ जाएगा, माता काम आदिशत। किम शब्द को स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति एकवचन का रूप बनेगा काम। माता काम आदेश देश, माता ने किसे आदेश दिया। काकेन श्रांता कन्या मिलोकिता, कव्य ने थकी हुई बालिका को देखा। तो श्रांता, श्रांता की जगह आएगा कीदृशी। कीदृशी शब्द का प्रयोग होगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द श्रांता है जो कन्या की दशा या हालत बता रहा है, अतः कीदृशी शब्द का प्रयोग होगा वाक्य में। क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग है इसलिए कीदृशी आ जाएगा। कीदृशी कन्या मिलोकिता, किस प्रकार की कन्या को देखा। आइए पढ़ते हैं अपन हिंदी से संस्कृत बनाने के नियम।